हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे कुमार व्लॉग्स में। आशा करते हैं आप लोग सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और मैं भी स्वस्थ और मस्त ही हूँ। और अभी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है फिर कितने बजे से 12 बजे से हो रही है। तो अब बाहर हो रही है बहुत ज़्यादा बारिश, तो मैंने सोचा एक मदर डे है आज, तो मेरे के लिए तो कोई मम्मा ने कि मेरे के लिए तो हर दिन मदर डे है मेरी माँ के लिए। तो थोड़ी आज स्पेशल डे, तो आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि माँ की इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो एक छोटी सी शब्द तो नहीं होते हैं माँ के लिए, कहानी तो नहीं लिख सकता मैं, और कोई शब्द नहीं है माँ के लिए। तो बस एक छोटी सच्ची कहानी है, राजस्थान के एक आदमी की कहानी है। मैं उनका नाम तो नहीं जानता हूँ, पर एक छोटी सी कहानी मदर डे पे है, तो आप ज़रूर सुनिएगा। तो गलती होगी तो मुझे माफ़ कर देना। तो मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है उनके बारे में, उनकी बुक्स पढ़ी है, तो मेरे को जितना भी सार निकाल पाया तो उसी में से है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ऊपर जिसका अंत नहीं है उसे आसमां कहते हैं, और इस जहां में जिसके प्यार का अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका पंकज मेहता, एक छोटी सी कहानी लेकर फिर से आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। जिन्होंने एक कहानी लिखी वे कहते हैं, मैं एक बड़ा अधिकारी बन गया, मेरे घर सब कुछ था, खुशियाँ थी, लेकिन बस एक चिंता सताती थी। वे थी माँ की। वे कहते हैं कि मेरी माँ की एक आँख नहीं थी, मेरी माँ की कमर हमेशा झुकी रहती थी। इस बात से मेरी पत्नी को चिढ़ होती थी कि हमारी सासू माँ बड़ी कुरपा है, और मेरा बच्चा जो भी बड़ा चिढ़ता था कि दादी की आँख नहीं है, हमेशा दादी की कमर झुकी रहती है और उठकर आ जाती है हमारे लिविंग रूम में। जब हमारे दोस्त आते हैं तो उनके सामने बैठ जाती है और दोस्त दादी का मजाक उड़ाते हैं। उनको बिल्कुल पसंद नहीं था, तो मेरे बेटा और पत्नी दोनों मिलकर इग्नोर करते थे, उन्हें साइडलाइन किया करते थे, बार बार उनका मजाक उड़ाते थे, और चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि घर में क्लेश शुरू हो जाएगा। और इन सब बहुत सहता था, लेकिन समझ नहीं पाता था कि करूँ तो क्या करूँ। एक बार तो हद ही हो गई। माँ जी जो थी उन तानों से परेशान होकर कहने लगी, बेटा मुझे गांव में छोड़ आओ, तेरे मामा जी मेरी देखभाल कर लेंगे, वहीं रह लूँगी। जहाँ माँ मुझे यह कह रही थी तो मेरी पत्नी ने सुर में सुर मिलाकर कहने लगी, हाँ हाँ माँ जी को छोड़ आओ। मैंने कहा वहाँ उनकी देखभाल कौन करेगा? तो कहने लगी, मामा जी रख लेंगे और हम लोग सुख सुविधा करके आ जाएंगे, और चिंता क्यों करते हो, हम जाएंगे ना, और सब ठीक करके आ जाएंगे। न चाहते हुए भी मैं माँ को अपने गांव वापस ले गया, वहीं छोड़कर शहर आ गया। बेमन से वापस शहर में आ गया। हमारे चाचा जी जो अमेरिका में रहा करते थे, डॉक्टर थे, वो आए एक बार छुट्टियां में मिलने के लिए। उन्होंने आकर पूछा कि सब ठीक चल रहा है ना, भाभी कहाँ हैं? वो मैंने कहा माँ तो गांव चलेगी। उन्होंने कहा सब मिलने चलते हैं। भाभी से कार में बैठकर सब रवाना होकर गांव चले गए। सब गांव में गए तो हमारे पुराने घर में जाकर देखा तो माँ एक चारपाई पर लेटी हुई थी, गर्म और बुखार में तप रही थी। चाचा जी को बड़ा गुस्सा आया, माँ इस हालत में हैं और तुम शहर में रहते हो। मैंने कहा माँ की यह जिद थी। माँ ने कहा, अरे देवर जी आप डांटो मत, ये तो मेरी जिद से यहाँ आ गई। चाचा जी सब समझ चुके थे। चाचा जी बड़े गुस्से में थे और कहने लगे, बेटा तुम जानते नहीं हो, लेकिन तुम्हारी माँ ने वे सब सहा है जिन संकटों का सामना कोई नहीं कर सकता। इतना संघर्ष झेला है सिर्फ तुम्हें पालने के लिए और तुम्हें बड़ा करने के लिए और तुम्हें काबिल अधिकारी बनाने के लिए। तुम तो सब भूल गए, तुम्हें याद भी कैसे रहेगा,
रहेगा। तुम 2 साल के थे, एक हादसा हुआ था। तुम सीढ़ी पर सीढ़ी नीचे गिरे तो तुम्हारे एक आँख चली गई, तुम्हारे कमर की हड्डी टूट गई। तब भाभी माँ ने ही बौन मेरी तुम्हें दी और एक आँख तुम्हें दी, तो तुम दुनिया देख पा रहे हो, सीधी कमर से चल पा रहे हो। ये सब भाभी माँ की ही देन है। मेरी आँखों में छर-छर आँसू बहने लगे। मेरी पत्नी की आंखों में भी आंसू आ गए। चाचा जी बड़े गुस्से में थे। चलो भाभी माँ, मैं तुम्हें अमेरिका लेकर चलता हूँ, इनके साथ मत रहो, ये रहने लायक लोग नहीं हैं। और मैं चाचा जी के पैरों में पड़कर कहने लगा, चाचा जी मुझे क्षमा कर दो। जीवन भर हमने पाप किया, अपनी माँ को ही दुख दिया, अब तो थोड़ा सा पुण्य कमाने लेने दो। बहुत छोटी सी कहानी है जिसका सार यह समझाता है कि हम में से बहुत सारे लोग माँ से कहते हैं कि आपने क्या ही किया है, आपने क्या ही किया हमारे लिए। यह बात कहने से पहले दोस्तों 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, अनंत बार सोचिएगा, क्योंकि माता पिता ने वो सब सहा है जिसके वजह से आप आज मुस्कुरा रहे हैं। जीवन में सबसे बड़ा सम्मान अपने माता पिता का को दीजिए। अंत में यही कहूँगा कि सब कह रहे हैं कि आज माँ का दिन है, वह कौन सा दिन है जो माँ के बिन है। माँ के दिन पूरी दुनिया सुनी है और खाली खाली है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पर। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।